नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक मैंने बड़ा ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रखा है, क्योंकि जब निवेश करने का हम लोग प्लान करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शंस मेनली निकल कर आते हैं। अगर हम स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, मार्केट के रिटर्न्स हम बनाना चाहते हैं, एक तो आता है कि हम डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में निवेश कर दें और एक आता है कि हम म्यूचुअल फंड में निवेश कर दें। तो दोनों में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, ये हम आज की वीडियो में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। टॉपिक भी मैंने यही रखा है कि म्यूचुअल फंड वर्सेस स्टॉक्स, कौन बनाएगा आपको करोड़पति। तो चलिए इस खेल को स्टार्ट करते हैं और वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे कि आपके लिए स्टॉक्स में निवेश करना ज्यादा फायदेमंद है या आपके लिए म्यूचुअल फंड का ऑप्शन ज्यादा बढ़िया है। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। छोटी सी वीडियो है, बहुत लंबी नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेटिव बहुत ज्यादा है। देखिए, म्यूचुअल फंड्स के बारे में सबसे पहले बताऊंगा आपको, उसके बाद में स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा। म्यूचुअल फंड्स, सेफ और स्टेडी ग्रोथ के लिए आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड में आप अपना पैसा प्रोफेशनल फंड मैनेजर के हवाले करते हैं। जब आप म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश करते हैं, चाहे आपने एसआईपी में निवेश किया, चाहे आपने डायरेक्टली कोई पैसा लमसम कर दिया, तो आपका पैसा एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर होते हैं। आप जिस एएमसी कंपनी में भी निवेश करेंगे, चाहे आप एचडीएफसी में कर रहे हैं, चाहे आप एसबीआई में कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, आपका पैसा एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर के पास जाएगा। फिर वो आपके पैसे को स्टॉक मार्केट में निवेश करेंगे। सिर्फ आपका पैसा नहीं होगा, बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं तो उनके पास बहुत बड़ा अमाउंट एक जाता है, उसको वो स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, स्टॉक्स खरीदते हैं, बेचते हैं। ठीक है, अब क्या होता है जब पैसा फंड मैनेजर के हाथ में जाता है, क्योंकि देखिए एक तो वो जानकार बहुत है और दूसरा आपका पैसा ना मल्टीपल स्टॉक्स में निवेश करेंगे। ऐसा नहीं है कि 2 या 4 स्टॉक्स में आपका पैसा निवेश कर दिया, एक बड़ा अमाउंट उनके हाथ में होता है और वो बहुत सारे स्टॉक्स में आपका पैसा निवेश कर देते हैं। अब इससे बेनिफिट क्या मिलता है कि आपका रिस्क वहां घट जाता है, क्योंकि देखिए आपका पैसा लार्ज कैप में भी निवेश होगा, मिड कैप स्टॉक्स में भी निवेश होगा, स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी निवेश होगा। तो मल्टीपल स्टॉक्स में पैसा निवेश होने से रिस्क वहां घटता है। ठीक है, अब देखिए यहां आपको एसआईपी का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड का एक ये बड़ा बेनिफिट है। मान लीजिए आपको इन्वेस्टमेंट तो करना है, बड़ा अमाउंट नहीं है अभी हमारे हाथ में, हम सिर्फ 500 रुपये से भी अगर चाहें, बल्कि उससे कम के भी ऑप्शंस हैं मार्केट में। अगर आपको लगता है कि ठीक है मैं सिर्फ 500 रुपये महीना निवेश करना चाहता हूं, तो एसआईपी के थ्रू आप इसमें 500 रुपये महीना से भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। अगर आपने हर महीने 10,000 रुपये की एसआईपी करते हैं और आपको 12% के एनुअल रिटर्न मिलते हैं। 10,000 की आपने एसआईपी की, मतलब आप एक सिंगल एसआईपी प्लान की बात नहीं कर रहा हूं। मान लीजिए आपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड किया, कुछ लार्ज कैप रखा, फ्लेक्सी कैप रखा, स्मॉल कैप रखा, आपने 10,000 रुपये का टोटल अमाउंट एसआईपी के थ्रू निवेश किया। देखिए रिटर्न्स अगर हम पास्ट के ईयर्स के देखें तो हमें म्यूचुअल फंड से एवरेज रिटर्न्स भी 15% से ज़्यादा मिले हैं, अगर मैं मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप की बात करूं। लेकिन अगर मैं मानकर चलता हूं आपको फ्यूचर में 12% भी मिल जाते हैं, हालांकि फिक्स तो 12 भी नहीं है, लेकिन हम एक ऐसे रिटर्न्स मानकर चल रहे हैं जिसके मिलने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, तो भी ये जो 10,000 रुपये की एसआईपी है, ये आने वाले 30 साल में लगभग 3.5 करोड़ रुपए का फंड आपको बनाकर दे सकती है। लेकिन म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा और डीप में समझाऊंगा, इसके प्रॉस एंड कॉन्स दोनों आपको बताऊंगा, ताकि डिसीजन लेने में आपको आसानी हो सके। देखिए डाइवर्सिफिकेशन मिलता है क्योंकि आपका पैसा मल्टीपल स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता है, उससे आपका रिस्क कम हो जाता है। दूसरा है कि आपको यहाँ प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिलता है, आपको खुद रिसर्च नहीं करना पड़ेगा कि कौन से स्टॉक्स में पैसा निवेश करूं और किस में मैं ना करूं। मतलब आप एक तरह से बिल्कुल टेंशन फ्री है, आपने बस मंथली एसआईपी स्टार्ट कर दी, बाकी आपका सारा काम आपके जो फंड मैनेजर हैं वो करेंगे। ठीक है, एसआईपी का ऑप्शन है, थोड़ा थोड़ा करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बड़ा अमाउंट नहीं है। स्टॉक्स के लिए तो बड़ा अमाउंट चाहिए भाई, लेकिन एसआईपी के लिए छोटे अमाउंट से भी शुरुआत की जा सकती है, तो ये एक बढ़िया है। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, अगर आप 10-20 साल का पेशेंस रखते हैं तो ये आपको अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकता है। तो ये तो एसआईपी के हमें बेनिफिट हो गए। अब इसके नुकसान क्या है उनको भी समझ लीजिए, क्योंकि देखिए किसी भी सिक्के के दोनों पहलुओं को देखना जरूरी है। कॉन्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, रिटर्न्स लिमिटेड मिलेगा, आपको सिर्फ मार्केट के एवरेज के आसपास का रिटर्न मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा, अगर मार्केट रिटर्न बहुत ज़्यादा डिलीवर कर रही है तो भी आपको एक एवरेज रिटर्न मिलेगा। ठीक है, एक्सपेंस रेशो, फंड मैनेजर के चार्जेस होते हैं जो आपसे लिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि फंड मैनेजर आपके लिए फ्री में काम करेंगे, वो आपसे चार्जेस लेंगे, जिसको हम एक्सपेंस रेशो कहते हैं। मैं हर एक म्यूचुअल फंड के बारे में जब कोई वीडियो बनाता हूं तो एक्सपेंस रेशो का जिक्र हमेशा करता हूं। ठीक है,
फुल कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होगा। आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन से स्टॉक्स में पैसा लगाना चाहिए। भले ही आपको नॉलेज है, आपको लग रहा है कि यार इस समय पर ये वाली जो इंडस्ट्री है ना ये ग्रो कर सकती है, लेकिन आप उसमें कोई डिसीजन नहीं ले सकते कि पैसा, मेरा वाला पैसा इसमें लगा दो। ये टोटली फंड मैनेजर के ऊपर ही डिपेंड करेगा, तो डिसीजन आपका यहाँ नहीं चलेगा। तो ये कुछ प्रॉस थे म्यूचुअल फंड के और कुछ कॉन्स भी मैंने आपको बताए। अब हम लोग स्टॉक्स को समझते हैं। देखिए, स्टॉक्स हाई रिस्क और हाई रिवार्ड। रिस्क ज़्यादा है तो भैया रिवार्ड मिलने के चांसेस भी ज़्यादा ही रहेंगे। देखिए, स्टॉक्स में आप डायरेक्ट एक एक कंपनी के शेयर खरीदते हैं। अगर आपने सही स्टॉक चुना तो वो ग्रो कर गया तो बहुत ज़्यादा रिटर्न आप कमा सकते हैं, पर अगर स्टॉक गिर गया तो आपका पैसा भी यहाँ डूब सकता है। देखिए, स्टॉक्स में निवेश करने का बेनिफिट क्या है? आपको लगता है कि ये कंपनी बढ़िया रिटर्न दे सकती है फ्यूचर में, इसका फ्यूचर ब्राइट मुझे लग रहा है। आप क्या कर सकते हैं, उसमें पैसा डायरेक्टली एक ही स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। अब एक ही स्टॉक्स में अगर आपने पैसे को निवेश किया तो रिटर्न्स मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन देखिए रिस्क भी बढ़ जाता है क्योंकि आप सिंगल एक स्टॉक में पैसा निवेश कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड में मल्टीपल स्टॉक्स होते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। अगर किसी ने 2004 में 10,000 रुपये एशियन पेंट के शेयर में लगाए होते, सिंगल एक एशियन पेंट के शेयर में, ठीक है, तो पता है उनका इन्वेस्टमेंट आज कितना हो चुका होता? लगभग 1.5 करोड़ रुपए का बन गया होता। लेकिन पूरा सुन लीजिए, लेकिन अगर किसी ने यही 10,000 रुपये यस बैंक में या सुज़लोन एनर्जी में लगा दिए होते तो उनका पैसा डूब भी गया होता। दोनों चीज़ें हैं इसमें। अगर सही स्टॉक आपने चूज कर लिया तो वाकई रिटर्न बहुत दमदार मिलेंगे, लेकिन अगर स्टॉक सिलेक्शन गलत हो गया तो रिटर्न्स आपके बहुत ज़्यादा यहाँ नेगेटिव भी जा सकते हैं। क्योंकि देखिए, म्यूचुअल फंड में तो मल्टीपल स्टॉक्स हैं, कोई स्टॉक उठ गया कोई स्टॉक गिर गया तो वहाँ एवरेजिंग का बेनिफिट हो जाता है, यहाँ ऐसा नहीं है। चलिए कुछ प्रॉस एंड कॉन्स को और डिटेल में समझते हैं। हाई रिटर्न का मौका, अगर अच्छा स्टॉक चुना तो 10 गुना 20 गुना तक आप ग्रो हो सकते हैं। ठीक है, फुल कंट्रोल आपके हाथ में, जैसे कि म्यूचुअल फंड में कंट्रोल आपके हाथ में नहीं था तो यहाँ फुल कंट्रोल आपके हाथ में। आप जब चाहे जो चाहे वो स्टॉक खरीद सकते हैं और जब चाहे अपने स्टॉक्स को सेल कर सकते हैं। ये टोटली आपके हाथ में रहेगा। डिविडेंड इनकम भी है, कुछ स्टॉक्स आपको रेगुलर डिविडेंड भी देते हैं जो एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स हो सकता है। कुछ स्टॉक्स हैं आपको डिविडेंड भी देंगे टाइम पर, तो वहां से भी आपको कुछ अर्निंग यहाँ पर हो सकती है। अब देखिए कॉन्स भी देख लीजिए इसके। ज़्यादा रिस्क है, अगर स्टॉक गिर गया तो पूरा पैसा भी डूब सकता है। मान लीजिए आपने किसी एक स्टॉक में पैसा लगा दिया, आपको लगता है कि ये ग्रो करेगा, किसी वजह से ग्रो नहीं हुआ, उसका ऑपोजिट स्टॉक्स ग्रो करने लगे तो वो तो भैया गिरता चला जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका पैसा डूब जाएगा। मार्केट नॉलेज चाहिए, अगर बिना रिसर्च किए इन्वेस्ट किया तो नुकसान हो सकता है। मार्केट की तो आपको फिर नॉलेज रखनी पड़ेगी अगर आप स्टॉक्स में निवेश करते हैं, क्योंकि अगर मार्केट की न्यूज़ वगैरह आप नहीं देखेंगे क्या चल रहा है तो फिर आप यहाँ नुकसान उठा सकते हैं। एक और पॉइंट है इमोशनल डिसीजन। देखिए कई बार हम लोग पैनिक में आकर भी स्टॉक्स को सेल कर देते हैं, तो यहाँ इन चीज़ों से भी हमें बचना होगा। मार्केट को समझना होगा, न्यूज़ वगैरह देखनी होगी, रिसर्च थोड़ा सा अपने से करना होगा कि क्या हो सकता है। सिर्फ ऐसे ही डिसीजन ले लेने से हमें यहाँ नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो देखिए ये प्रॉस एंड कॉन्स थे स्टॉक्स के, और मैंने म्यूचुअल फंड्स के भी आपको बताए। अब हम लोग फाइनल डिसीजन की तरफ चलते हैं कि हमारे लिए क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। देखिए अगर आप एक बिगिनर हैं, अभी आप शुरुआत करना चाहते हैं, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड का ऑप्शन ज़्यादा बढ़िया हो सकता है, क्योंकि आप वहाँ SIP के थ्रू निवेश स्टार्ट कीजिए। आपकी धीरे धीरे वहाँ नॉलेज भी बढ़ने लगेगी, आपको इन चीज़ों को थोड़ा सा समझ में आने लगेगा कि ये काम कैसे करता है। डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में जाने से अच्छा है कि म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश स्टार्ट किया जाए। लेकिन अगर आपको स्टॉक मार्केट की अच्छी नॉलेज है तो स्टॉक का जो ऑप्शन है ना वो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया हो सकता है, क्योंकि देखिए लोग कमा तो वहाँ से भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि स्टॉक्स में सबका पैसा डूब रहा है, जो लोग कमाना जानते हैं वो वहाँ से अच्छा कमा भी रहे हैं। तो टोटली ये डिपेंड जो करेगा ना वो आपकी नॉलेज पर करेगा। बिगिनर है तो म्यूचुअल फंड ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा सा इसको जानते हैं, मार्केट की नॉलेज आप रखते हैं तो आपके लिए स्टॉक्स के ऑप्शन ज़्यादा बढ़िया है। अगर दोनों को मिक्स रखना चाहते हैं तो वो भी एक बढ़िया ऑप्शन है। आप 70% म्यूचुअल फंड्स और 30% स्टॉक्स को भी अपने पोर्टफोलियो में
रख सकते हैं। इससे आपको थोड़ी स्टेबिलिटी भी मिलेगी और आप हायर रिटर्न्स की तरफ भी जा सकते हैं। यानी कि कॉम्बिनेशन अगर आप रखते हैं तो ये भी आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। बाकी आपको स्टॉक्स का ऑप्शन ज़्यादा बढ़िया लगा या म्यूचुअल फंड का ऑप्शन ज़्यादा बढ़िया लगा, ये आप लोग भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा कि आपको स्टॉक्स करोड़पति बना सकता है या फिर आपको एक म्यूचुअल फंड 1 करोड़पति आपको बना सकता है। बाकी दोस्तों, ये कोई रिकमेंडेशन हमारी तरफ से नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।